मनीषा के साथ उस रात जंगल में जो हुआ, सीबीआई ने वो सब दोहराया। और मनीषा के पिता संजय से सीबीआई ने ऐसे ऐसे सवाल पूछे हैं जिन्हें सुनकर किसी के भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, पीस टू बी विद यू दोस्तों। मेरा नाम है जुनैद भाटी और आप देख रहे हैं द न्यूज फीवर। हरियाणा के भिवानी की बेटी मनीषा के केस में जिस चीज का पूरे देश को अभी तक बेसब्री से इंतजार था, अब वो इंतजार पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। यानी कि मनीषा के केस में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की एंट्री हो चुकी है। जी हां, अब सीबीआई की एंट्री मनीषा के केस में हो चुकी है और मनीषा के पिता को और पूरे हरियाणा को अब सीबीआई से यही उम्मीदें हैं कि जो भिवानी पुलिस न कर पाई, अब वो सीबीआई करके दिखाएगी। क्योंकि सीबीआई ने एक हफ्ते पहले मनीषा के गांव में डेरा डाला था। सीबीआई पीडब्ल्यूडी के रेस्ट हाउस में रुकी हुई थी। एक हफ्ते तक सीबीआई ने कोई जांच नहीं की। सभी को लग रहा था कि सीबीआई भी बस ऐसे ही आई है और ऐसे ही वापस चली जाएगी। लेकिन एक हफ्ते बाद अब सीबीआई ने इतनी ताबड़तोड़ जांच शुरू कर दी है जिसे देखकर सभी को यही लग रहा है कि अब हो सकता है कि मनीषा को इंसाफ जल्द से जल्द मिल जाए। क्योंकि पूरे हरियाणा को या फिर पूरे देश को कह लीजिए, भिवानी पुलिस के ऊपर से तो भरोसा उठ चुका था। और भिवानी पुलिस ने किया भी कुछ ऐसा ही था। क्योंकि जब मनीषा के पिता पुलिस के पास रिपोर्ट लिखाने के लिए पहुंचे थे तो मनीषा के पिता से कहा गया था कि आपकी बेटी कहीं भाग गई होगी, 24 घंटे का इंतजार करो, अपने आप वापस आ जाएगी। अगर तब भी नहीं आती है तब हम तुम्हारी बेटी की रिपोर्ट लिखेंगे। लेकिन मनीषा कभी अपने घर वापस नहीं लौटी, बल्कि उसकी लाश मिली जंगल में। इसी वजह से भिवानी पुलिस के 5 पुलिस कांस्टेबल्स को सस्पेंड भी कर दिया गया था और भिवानी पुलिस के एसपी का तबादला भी कर दिया गया था। और अब भिवानी पुलिस के पास से मनीषा का ये पूरा केस पूरी तरीके से ट्रांसफर हो चुका है सीबीआई को। लेकिन भिवानी पुलिस मनीषा के केस को ट्रांसफर होने के बाद दुखी नहीं होगी, बल्कि भिवानी पुलिस तो और ज्यादा खुश होगी, क्योंकि पुलिस के ऊपर से एक तरीके से बला टल गई है। जी हाँ, मनीषा का केस एक तरीके से पुलिस के लिए बला के समान हो गया था। क्योंकि हरियाणा का हर व्यक्ति, पूरे देश का हर इंसान यही चाहता था कि मनीषा को जल्दी से जल्दी इंसाफ मिले। और जल्दी से जल्दी इंसाफ दिलाने के लिए ज़रूरत होती है बहुत तगड़ी और ताबड़तोड़ जांच की, जो ये पुलिस शायद नहीं कर पाती। इसीलिए ये केस सीबीआई को सौंपा गया और अब सीबीआई ने मनीषा के पिता से पूरे 1 घंटे तक पूछताछ की है। और इस पूछताछ में मनीषा के पिता से ऐसे ऐसे सवालों के जवाब मांगे गए हैं जिन्हें सुनकर उसके पिता का भी दिमाग एक तरीके से घूम गया है। लेकिन मनीषा के पिता ने भी सीबीआई के ऊपर कई सवाल दाग दिए हैं और इन सवालों को सुनकर सीबीआई का भी माथा पूरी तरीके से चकरा गया है। और मनीषा की जहां लाश मिली थी, यानी कि जिस खेत में मनीषा की लाश पड़ी हुई मिली थी, वहां भी सीबीआई पहुंची है। वहां पर कुछ ऐसी चीजें मिली हैं जिन्हें देखकर कोई भी ये कह उठे कि सच में मनीषा के साथ ऐसा लगता है कि कुछ तो हुआ है। क्योंकि जहां मनीषा की लाश मिली थी वहां पर शराब की बोतलें नजर आई हैं, नमकीन के पैकेट्स नजर आए हैं और ऐसी चीजें नजर आई हैं जिन्हें देखकर यह मामला और ज्यादा संदिग्ध होता जा रहा है। इसीलिए सीबीआई ने उस पूरे सीन को रिक्रिएट किया है। जी हाँ, पूरे सीन को रिक्रिएट किया गया है जब मनीषा की लाश जंगल में मिली थी। मनीषा की लाश कैसे मिली थी, उसके बाद फिर पुलिस आई, उसके बाद फिर पुलिस ने क्या किया, इस सब को पूरी तरीके से रिक्रिएट किया गया। पूरी तरीके से इसको दोबारा से फिल्माया गया, इसकी वीडियोग्राफी भी की गई। हालांकि अभी तक इस वीडियोग्राफी को सार्वजनिक नहीं किया गया है। और एम्स में जो तीसरी बार मनीषा का पोस्टमार्टम हुआ था, उसकी रिपोर्ट भी सीबीआई के पास आ चुकी है और सीबीआई वो रिपोर्ट देख भी चुकी है। लेकिन इस तीसरे पोस्टमार्टम की रिपोर्ट को भी अभी तक सार्वजनिक नहीं किया है। क्योंकि सीबीआई की दोस्तों एक खासियत होती है, सीबीआई की जांच जब तक पूरी नहीं हो जाती है तब तक सीबीआई कोई भी खुलासा नहीं करती है और सीबीआई कुछ भी बताने से परहेज करती है। यानी कि सीबीआई का साफ तौर पर कहना है, जब हम इस केस को पूरी तरीके से साफ कर देंगे, अगर मनीषा के साथ सच में कुछ गलत हुआ है तो जब हम उसके आरोपियों को ढूंढ कर पाताल से भी निकाल लेंगे, उसके बाद उन आरोपियों को हम जनता के सामने लाकर एक ही दम में खड़ा कर देंगे। जी हाँ,
सीबीआई की यही खासियत होती है कि वो पूरे केस को साफ करने के बाद ही उसे सोशलाइज करती है, यानी कि लोगों के सामने वो उस केस को तभी लाती है जब उस केस में कुछ ना कुछ ऐसा ढूंढ लेती है जो सच में गलत होता है। और अब सीबीआई इसी चक्कर में लग गई है कि मनीषा के साथ अगर गलत हुआ है तो उसके आरोपियों को जल्द से जल्द ढूंढ कर निकाला जाए और जनता को यह बताया जाए कि सीबीआई ऐसे ही इन्वेस्टिगेशन नहीं करती है, सीबीआई सच में कुछ होती है। इसीलिए जिस केस को कोई भी ना सॉल्व कर पाए उसके बाद वो केस सीबीआई के पास पहुंचता है। और अब ऐसा ही होता हुआ नजर भी आ रहा है, क्योंकि सीबीआई ताबड़तोड़ छापे मार रही है। अब सीबीआई उस प्ले स्कूल में भी पहुंच चुकी है जहां पर मनीषा पढ़ाया करती थी। जी हाँ, जहां पर मनीषा छोटे बच्चों को पढ़ाया करती थी, वहां जाकर भी सीबीआई ने लगातार लोगों से पूछताछ की है। उस स्कूल के स्टाफ से सीबीआई ने कई ऐसे सवाल पूछे हैं जिन्हें सुनकर वो भी कह उठे कि हाँ भाई, सीबीआई कम से कम ऐसा कुछ जरूर कर रही है जिससे मनीषा को इंसाफ मिलता हुआ धीरे धीरे नजर आ रहा है। और इसके बाद सीबीआई पहुंची उस नर्सिंग कॉलेज में जहां पर यह शक है कि मनीषा एडमिशन लेने के लिए गई थी। जी हाँ, सबसे ज्यादा जो शक के घेरे में है वो यही नर्सिंग कॉलेज है और इसी नर्सिंग कॉलेज का नाम लेने से सबसे ज्यादा लोग डरते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन सीबीआई इस नर्सिंग कॉलेज में भी पहुंच चुकी है और यहाँ के सारे सीसीटीवी कैमरास को दोबारा से खंगाला जा रहा है। और सीबीआई उस दुकानदार के पास भी पहुंची जिससे ये दावा किया गया था कि मनीषा ने कीटनाशक या फिर कह लीजिए मोनो नाम का स्प्रे खरीदा था, जिससे दावा भी किया गया था कि मनीषा ने इसी कीटनाशक को पीकर अपनी जान दे दी है। लेकिन इस विक्रेता का कहना है कि जी हाँ, मेरे पास मनीषा आई थी और मैंने रजिस्टर में एंट्री भी की थी जब मनीषा ने मुझसे मोनो नाम का स्प्रे खरीदा था। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मनीषा इस स्प्रे को पीकर अपनी जान दे देगी। मुझे तो लगा था कि मनीषा के पिता किसान हैं और जो उनके खेत हैं उनके फसल में कीड़े लग गए होंगे, जिसके लिए मनीषा से उसके पिता ने मोनो स्प्रे मंगाया है। इस दुकानदार का ऐसा कहना है। लेकिन जब इस दुकानदार से शायद कड़ी तरीके से सीबीआई पूछे, अपनी तरीके से सीबीआई इस दुकानदार से पूछताछ करे, तो क्या पता इसके बयान बदलते हुए भी नजर आए। और यही मनीषा के पिता का भी कहना है। मनीषा के पिता ने साफ तौर पर कह दिया है कि अब उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनकी बेटी को, यानी कि उनकी गुड़िया को इंसाफ मिल सकता है, क्योंकि भिवानी पुलिस जब मनीषा के पिता से पूछताछ किया करती थी तो उस पूछताछ में उन्हें कहीं ना कहीं ऐसा जरूर लगा था कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन जब सीबीआई ने मनीषा के पिता से सवाल पूछे तो मनीषा के पिता को ऐसा लगा कि सीबीआई सच में मनीषा को इंसाफ दिलाना चाहती है। और मनीषा के पिता ने सीबीआई से जो सवाल पूछे उसमें से सबसे पहला सवाल ये था कि मनीषा की लाश के पास जो नोट मिला था, आखिर वो तभी क्यों नहीं मिला था जब मनीषा की लाश जंगल में पड़ी हुई मिली थी। वो नोट एक दिन बाद आखिर कहां से आ गया। उस जंगल में बारिश भी हुई थी, हवाएं भी चली थी, आंधी भी आई थी, दुनिया भर की चीजें हुई थी। वो नोट अचानक से बिल्कुल ठीक ठाक उस जंगल में कैसे मिला जब मनीषा की लाश की हालत इतनी ज्यादा बुरी हो चुकी थी जिसे देखना भी मुश्किल था। वो नोट आखिर इतनी अच्छी हालत में पुलिस को कैसे मिल गया और वो नोट तभी के तभी क्यों नहीं मिला। और ये जो कीटनाशक खाने वाली बात है, ये पूरी तरीके से एक तरीके से कहानी की तरह नजर आ रही है। अगर मनीषा की बॉडी के पास वो नोट तभी मिल जाता और हमारे पास पोस्टमार्टम रिपोर्ट बिल्कुल सही सलामत आ जाती तो हम ये मान लेते। लेकिन पुलिस की बातों से, पुलिस ने जो हमें घुमाया है, उनसे ही हमें सबसे पहले शक होना शुरू हुआ था। और जो मेरे ऊपर यानी कि मनीषा के पिता के ऊपर जो दबाव बनाया गया था, वो सबसे बड़ी गड़बड़ी की थी प्रशासन ने। जी हाँ, मनीषा के पिता ने खुद कैमरे के सामने आकर कहा था कि मेरे ऊपर दबाव बनाया गया था मनीषा का अंतिम संस्कार करने के लिए। लेकिन जब गांव की कमेटी ने, गांव की पंचायत से मनीषा के पिता की बात हुई तो उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि वो मनीषा का अंतिम संस्कार अपनी मर्जी से नहीं कर रहे हैं। उनसे कहा गया है कि आप जल्दी से जल्दी मनीषा का अंतिम संस्कार कर दो। और फिर इसके बाद मनीषा का अंतिम संस्कार 2 दिनों तक नहीं हुआ। पूरे भिवानी में प्रोटेस्ट हुए, हर तरफ प्रदर्शन होते हुए नजर आए। हर इंसान यही कहता हुआ नजर आया, जस्टिस फॉर मनीषा, मनीषा को इंसाफ मिलना चाहिए। जिसके बाद सरकार को भी झुकना पड़ा, सरकार को भी जनता की बात माननी पड़ी और मनीषा का तीसरी बार पोस्टमार्टम हुआ और मनीषा की जो जांच है वो सीबीआई को सौंपी गई।
और अब सीबीआई ढाणी लक्ष्मण गांव में पूरी तरीके से एक्टिव है और मनीषा के केस में लगातार बहुत तगड़ी तरीके से छानबीन करने में लगी हुई है। जिस तरीके से सीबीआई छानबीन कर रही है, जिस तरीके से सीबीआई पूछताछ करती हुई नजर आ रही है, उन्हें देखकर ऐसा जरूर लग रहा है कि मनीषा को इंसाफ जल्द से जल्द मिल सकेगा। और अगर मनीषा के साथ सच में कुछ गलत हुआ है तो उसके आरोपी जल्द से जल्द जनता के सामने आएंगे और मनीषा की तीसरी पोस्टमार्टम में जो आया है उसे भी शायद हो सके कि जल्द से जल्द सीबीआई सार्वजनिक कर दे और हमें सच में पता चल सके कि मनीषा के साथ क्या हुआ है। आप में से बहुत लोगों का ये भी कहना है कि सीबीआई की जांच से वो खुश हैं, उन्हें लग रहा है कि मनीषा को इंसाफ मिल सकता है, लेकिन आप में से बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि सीबीआई भी कुछ नहीं कर पाएगी। अब मनीषा का केस सालों साल ऐसे ही चलता रहेगा, मनीषा को अब इंसाफ नहीं मिल सकेगा। लेकिन मेरा आपसे ये कहना है कि अगर हम सच में दिल से मनीषा के लिए दुआ करेंगे, अगर हम कमेंट सेक्शन में जस्टिस फॉर मनीषा लिखेंगे, तो सोशल मीडिया में इतनी ज़्यादा पावर, इतनी ज़्यादा ताकत होती है कि ये किसी को भी इंसाफ दिलाने में कामयाब हो सकती है। और जनता में यानी कि आप में और हम में इतनी ज़्यादा ताकत है कि हम मनीषा को जस्टिस दिलाकर रह सकते हैं। इसलिए बी पॉजिटिव, सीबीआई पर भरोसा करें, सीबीआई की जांच पर भरोसा करें और कहें कि जस्टिस फॉर मनीषा, तो हो सके कि मनीषा को जल्द से जल्द इंसाफ मिल सके। कमेंट सेक्शन में मनीषा के लिए दुआएं ज़रूर लिखें और मनीषा के लिए न्याय की मांग ज़रूर करें। बाकी और भी मैं आपके पास ऐसे ही अपडेट्स पहुंचाता रहूँगा। तब तक के लिए अभी सब्सक्राइब कर लें द न्यूज़ फीवर।